CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जो तुम करोगे वो हम करेंगे के मिज़दाक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी शुरू कर दी है अब नून लीग की क़यादत पर बराह रास्त तनक़ीद। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कल तक थे जो छोटे और बड़े भाई, अब वो रह गए हैं सिर्फ पाई पाई। और अब लगता है कि रिश्ते गए छूट और भाइयों में पड़ गई है फूट। कल तक मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के कहलाते थे भाई, और अब खुद ही देख लें आज उन्होंने किस तरह उनकी फप्ती उड़ाई। लोग समझते हैं जब वो इक़्तिदार में थे, जो उनके रिजल्ट्स थे वो लोगों के सामने हैं, और इसलिए लोग समझते हैं कि उनको 2 टाइम्स मौका मिला मगर दे कुड नॉट डिलीवर। दे वांट टू बी इन द गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम दे वांट टू बी इन द ऑपोजिशन, और वो एक टिकट में 2 मज़े लेना चाह रहे हैं, मगर कौम अब उनको जान चुकी। वज़ीर आज़म गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की भी खूब उड़ाई। अब भी इन पंजाब दे आर नॉट डिलीवरिंग। मियां नवाज शरीफ की धमकियां हैं सिर्फ ज़बानी कलामी, इसीलिए वज़ीर आज़म की नज़र में ये बातें हैं सिर्फ ख्याली। देखें, हम उनकी धमकियों को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो सारों लोग समझते हैं। अब तो वज़ीर आज़म करने लगे हैं एक तीर से 2 शिकार, और कहते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान हैं एक ही कश्ती के सवार। वज़ीर आज़म गिलानी ये कह गए कि नवाज शरीफ और इमरान लड़ाई माफ़ करें और अल्लाह का घर साफ करें। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। पाक फौज ने 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे फौजियों को सरकारी तौर पर करार दे दिया है शहीद, ताहम सर्च ऑपरेशन रहेगा जारी। ISPR के मुताबिक 11 में अफसोसनाक हादसा 52 रोज कबल पेश आया और 139 फौजी एहलकार बर्फ तले दब गए थे। वाक़े के बाद फौज ने बिला ताखिर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस दौरान सख्त मौसमी हालात का भी सामना रहा, लेकिन अनथक कोशिशों का सिलसिला दिन रात जारी रखा गया। 2 रोज कबल 11 से पहले शहीद फौजी का जस्द खाकी मिला, इसके बाद मजीद 2 फौजियों की लाशें निकाली गयी। ISPR के मुताबिक वाक़े के समाजी और माशी असरात का जायजा लेते हुए और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से मुशावरत की गई, जिसके बाद फैसला किया गया कि फुर्सा के मसाइल और मुश्किलात कम करने और कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बर्फ तले दबे बकिया नौजवानों को शहीद करार दे दिया जाए। ISPR ने कहा है कि इस मरहले का ऐलान फख्र और दुख के मिले जुले जज्बात से किया जा रहा है, और जब तक तमाम शोहदा के जज्द खाकी नहीं मिल जाते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले हतफ 9 नस्म मिसाइल का किया तजर्बा, जो रहा कामयाब। ISPR के मुताबिक मिसाइल की रेंज है 60 किलोमीटर और ये रखता है हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत। तजर्बे के वक्त स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन और दीगर मुताल्लिका इदारों के आला हुक्काम, साइंसदान और इंजीनियर्स भी थे मौजूद। मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर सदर, वजीर आजम और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को दी मुबारकबाद। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद किदवाई का है कहना कि नसर मिसाइल अमन का हथियार और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ाने में है बहुत बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने लोगों को पकड़ा, लूटने वाला हसास इदारों के अहलकारों का पेटी भाई, लेकिन वो निकला जाली सिपाही। पुलिस का है बयान कि मुलजिम फारूक शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हसास इदारे का नाम करता था इस्तेमाल और डरा धमका कर शहरियों को करता था बेमाल। पुलिस ने फैलाया इसके गिर्द जाल तो फंस गया और कोई ना चल सका चाल। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश के इंकशाफ कि उसने मुलाजमत दिलवाने का झांसा देकर भी मुतादिद लोगों को है लूटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसके कब्जे से हसास इदारे का जाली कार्ड और दीगर चीजें कर ली बरामद और मजीद तफ्तीश के लिए थाना मारगला में कराई आमद।
अब जिक्र रुपए की बेकदरी का, क्योंकि रुपए के मुकाबले में डॉलर 92 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तवील अरसे तक इस ओहदे पर बरकरार रहने का रिकॉर्ड तोड़ा तो उनके दौर में हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंचने का बना रहा है रिकॉर्ड। इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर 92 रुपए 60 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 93 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गया। माहिरीन का है कहना कि गुज़िश्ता सालों में गैर मुल्की सरमायाकारी में शदीद कमी रुपए की बेकदरी की है बड़ी वजह। उधर अफगानिस्तान में नेटो अफवाज ने की फजाई कार्रवाई, जिसमें दावा है कि हलाक कर दिए गए हैं अलकायदा के अहम रहनुमा शाकिरुल लतीफ़ी। नेटो की जानिब से हुआ है बयान जारी के इतवार की शब सुबह कुनर में हलाक होने वाले रहनुमा का नाम है शाकिरुल लतीफ़ी और वो अफगानिस्तान में अलकायदा के थे दूसरे बड़े रहनुमा। शाकिरुल लतीफ़ी बाशिंदे हैं सऊदी। दूसरी जानिब सुबह कुनर में तालिबान ने शाकिरुल लतीफ़ी की हलाकत की तरदीद करते हुए कहा है कि वो 3 माह पहले ही जा चुके हैं इलाका छोड़कर। अमरीकी फौज के सरबराह जनरल डेम्पसी का कहना है कि सेनेट कमेटी का पाकिस्तान की इमदाद में कमी का बिल है दुरुस्त फैसला। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा जनरल डेम्पसी ने कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में है एक अहम मुल्क, इसलिए हमें मुज़ाकरात के जरिए मसाइल करने होंगे हल। उनका था मजीद कहना कि दोनों ममालिक को नए सिरे से ताल्लुकात करने चाहिए बहाल। अमरीका की सेनेट कमेटी ने नेटो सप्लाई की बंदिश और डॉक्टर शकील अफरीदी की सजा पर पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का बिल किया है पेश। पाकिस्तान और अमेरिका ने नेटो सप्लाई की बहाली के लिए नए फार्मूले पर शुरू कर दिया है गौर, जिसके तहत अगर अमेरिका टूट फूट के शिकार नेटो सप्लाई की सड़कें तामीर कर दे तो पाकिस्तान नई कीमत पर राजी होकर खोल देगा नेटो सप्लाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका नेटो सप्लाई का मसला हल करने के लिए कर रहे हैं काम। फार्मूले के तहत अगर अमेरिका नेटो सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाली टूट फूट का शिकार पाकिस्तानी सड़कें कर दे तामीर तो पाकिस्तान फी ट्रक $5000 का मुतालबा कम करके उसे कर देगा $300 से $500 फी ट्रक। इस सिलसिले में अमेरिका के नायब वजीर खारजा थॉमस नाइट्स और वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख आज दोबारा शुरू कर रहे हैं बातचीत। सिंध असम्बली के इस्तेहकाक कमेटी ने चौधरी निसार को 14 जून को पेश होने का फाइनल नोटिस जारी करते हुए अदम हाजिरी पर अखबार में इश्तिहार शाया कराने का कर लिया है फैसला। सिंध असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हुआ चेयरमैन जाम तमाची की सदारत में, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून अयाज सुमरो समेत कमेटी के अरकान ने की शिरकत। कमेटी ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार की तरफ से पेश होकर तहरीक इस्तेहकाक में मौक़िफ़ पेश न करने को पार्लिमानी रवायात के करार दिया मनाफी। कमेटी के चेयरमैन गुलाम मुजद्दद असरान का कहना था कि चौधरी निसार को आखिरी बार 14 जून को पेश होने का नोटिस जारी करने का किया गया है फैसला और अखबार में इश्तिहार भी कराया जाएगा शाया। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका। घी और तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम का ही निकाल दिया है तेल। मजीद जानते कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट में। घी और खाना पकाने के तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की हांडी रोटी को भी मुश्किल बना दिया है। 120 और 130 रुपए किलो फरोख्त होने वाले तेल और घी की कीमतें आज आसमान पर पहुंच गई हैं। जो 2-4 किलो लेने वाला था वो आधा किलो पे आ गया है महंगाई की वजह से। ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये कि हर चीज़ में ही महंगाई है। यही वजह है कि अब घरों में घी और तेल का इस्तेमाल भी नाप तोल कर किया जाने लगा है, जबकि खरीदार मुट्ठी भर तेल और घी ही खरीद पाता है। गवर्नमेंट सस्ता करे, आवाम गरीब तो मर गए, नहीं सेठ तो खा रहे हैं, गरीब तो मर रहे हैं। घी और तेल तो इतना महंगा हो गया है कि हमें खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं। 1 पाव ही ले जाते हैं हम तो गरीब आदमी, कहाँ से लाएं बेटे 2-2 किलो 1-1 किलो। हुकूमत ने तो आके बंद करके कान बंद करके बैठा हुआ आराम से। दुकानदारों का कहना है कि वो दिन गए जब 5 और 1 किलो घी और तेल फरोख्त होता था। अब तो लोग पाव और आधा पाव घी और तेल मांगते हैं। 5 किलो ले रहे थे वो इस वक्त 1 किलो पे और आधा किलो पर आ गए। जो आधा किलो ले रहे थे वो पाव और 20 रुपए का ले रहे हैं। बाज़ वक्त तो ऐसे होते कि बहुत से के बाद 20 रुपए भी नहीं होते लेने के लिए। ये हालत है तेल के लिए। महंगाई ने आवाम की कमर दोहरी कर दी है और गरीबों की हांडी रोटी को घी के तड़के से भी महरूम कर दिया है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये मिसाल तो आपने सुन रखी होगी। अगर घी और तेल की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा
तो वो वक्त दूर नहीं जब घी और तेल दिखाने का और खाने का और होगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ मज़हर अली रज़ा, CNBC पाकिस्तान, कराची। मुतनाज़ इंडियन लीग है क्यों खेली? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 7 खिलाड़ियों को जुर्माने की सजा लगा दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 2 खिलाड़ियों शकील अब्बासी और रेहान भट्ट को 10-10 लाख रुपए के किए जुर्माने, जबकि 5 खिलाड़ियों मुदस्सिर अली खान, अदनान मकसूद, वसीम अहमद, जीशान अशरफ, इमरान वासे और तारिक अजीम को देने होंगे 2.5 लाख रुपए। खिलाड़ियों पर जुर्माने की सिफारिश की थी डिसिप्लिनरी कमेटी के सरबराह वासे जलील ने। और इमरान हाशमी अपनी नई फिल्म शंघाई से हैं पुरुमीद। खुदा कर जरा एक दफा दिल देने का क्या है जरा फलसफा। बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी अपनी फिल्म शंघाई से बहुत पुरुमीद हैं। वो कहते हैं शंघाई उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। खुदाया तू बता कहाँ उसका बता अदा कर मैं उसके बिना बेपता हूँ। मुंबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान हाशमी का कहना था कि शंघाई में उनका किरदार जोगी दिलचस्प तरीन कैरेक्टर था। किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपने वजन में 10 किलो का इजाफा किया। सियासतदानों की करप्शन और लालच पर बनने वाली फिल्म शंघाई 8 जून को रिलीज हो रही है। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जानवरों से जल्द हो जाते हैं मानूस। इस वीडियो में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल आती है नजर।